हरे कृष्णा। तो आज गुंडीचा मार्जन है, तो मैं उसके विषय में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो असल में गुंडीचा मार्जन क्या होता है? ये बहुत दिन पहले क्या हुआ था कि गुंडीचा मंदिर का निर्माण हुआ था। जब इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान जगन्नाथ को के लिए मंदिर बनाया था और उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा की थी, उस समय की बात है। भगवान जगन्नाथ से राजा इंद्रद्युम्न ने कुछ वर मांगे थे। उनमें से एक वर था कि मुझे कोई पुत्र न हो। उन्होंने ऐसा वर क्यों मांगा था? क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि अगर मेरा कोई पुत्र होगा तो मेरे पुत्र के भी पुत्र होंगे, तो मेरे जो वंशज रहेंगे वो गर्व करेंगे, अभिमान करेंगे कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो मेरी संपत्ति है। ऐसे अभिमान करेंगे और भगवान के प्रति अपराध करेंगे। तो इनका जो विचार था कि मेरा कोई पुत्र न हो, इसको सुनकर गुंडीचा देवी जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी वो रुष्ट हो गई कि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा। तो जगन्नाथ भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ। तो वो वचन देते हैं कि हर वर्ष मैं आपके इधर में आकर रहूँगा। तो हर वर्ष प्रतिवर्ष क्या होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा होता है और भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से 9 दिन बाहर रहते हैं। पहला दिन तो जगन्नाथ रथ यात्रा है, रथ पर आरूढ़ होकर वो गुंडीचा मंदिर पर प्रस्थान करते हैं और 7 दिन रहते हैं और अंतिम दिन पर वो वापस आते हैं। तो कुल मिला के 9 दिन। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ होता देखता है वो अपने मन को हरि के भजन में सर्वदा संलग्न कर सकता है। और गुंडीचा मार्जन लगभग 2 किलोमीटर, मतलब गुंडीचा मंदिर जो है वो लगभग जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो ग्रैंड रोड के दूसरे छोर पर स्थित है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो कोई भी भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा मैया को गुंडीचा मंदिर में वेदी में बैठे हुए देखते हैं उसको वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है। और जो जगन्नाथ मंदिर है उसको नीलाचल कहा गया है। नीलाचल अर्थात उसको द्वारका भी कहते हैं। और जो गुंडीचा मंदिर है उसको सुंदराचल कहा गया है। तो ऐसा भी वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो सुंदराचल अर्थात गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का कोई दर्शन करता है तो 10 बार नीलाचल अर्थात जगन्नाथ मंदिर में आने का जो मेरिट है उसको मिलता है, 10 बार आने का। तो जब भी भगवान मतलब प्रतिवर्ष जब वो आते हैं गुंडीचा मंदिर में, उसके एक दिन पहले भक्तगण गुंडीचा मंदिर जाकर उसकी पूरी सफाई करते हैं। तो आज से लगभग 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं हैं। तो उन्होंने गुंडीचा मार्जन किया था। तो गुंडीचा मंदिर में वो जाकर पूरी सफाई में वो संलग्न हो गए और अपने भक्तों को भी उन्होंने आदेश दिया कि आप भी सफाई करो। कोई अगर थोड़ा सा भी धूली फैला के रखता तो उसकी भर्त्सना महाप्रभु करते, और कोई अगर बहुत अच्छी तरीके से सफाई करता तो उसकी प्रशंसा करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सेवा किया उस दिन, और वे भगवान स्वयं हैं। तो हमें इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि जो भगवान है
वो हम सर्वदा देखते हैं कि भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, फिर धर्म के बारे में बताते हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान चैतन्य हैं, तो वो सीरियस मैटर्स पर डिस्कस करते हैं। पर हम इधर देख रहे हैं कि भगवान चैतन्य स्वयं क्लेंसिंग मतलब जो क्लीनिंग सेवा में है उधर में वो संलग्न हो रहे हैं। तो हमें यह बहुत जरूरी है कि हमें भी भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। और इस गुंडीचा मार्जन से हमें ये भी शिक्षा मिलती है जो हमें भगवान चैतन्य देते हैं कि अगर हम अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री जगन्नाथ को आरूढ़ करना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे हृदय को सभी कलुषताओं से मुक्त होना पड़ेगा, हृदय निर्मल होना पड़ेगा। इसके लिए हृदय मार्जन करना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाष्टक में बताते हैं कि चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पणमार्जनम, चेतो दर्पणमार्जनम मतलब जो चेत रूपी दर्पण है, चेत रूपी दर्पण अर्थात जो हृदय रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन करो। उसका मार्जन करो मतलब उसको क्लीन करो। तो जब तक हमारे हृदय में अनअलॉयड डिवोशन, जो भगवान के प्रति मोटिवेटेड डिवोशन नहीं, भगवान के प्रति ऐसा भक्ति जो कि मोटिवेटेड नहीं है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमारे हृदय पर कलुषताएं होंगी। हृदय पर अगर भगवान की प्राप्ति या भगवान की संतुष्टि के बिना अगर कुछ भी वासना है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा हृदय जो है वो अभी तक कलुषताओं से मुक्त नहीं है और भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे हृदय को मार्जन करना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं गुंडीचा मार्जन से, फिर हम अपने हृदय में जगन्नाथ को बैठा सकते हैं। और प्रतिवर्ष जो ये रथ यात्रा का महोत्सव है उसमें सभी भक्तों को महाप्रसाद बांटा जाता है। तो सभी भक्त अपने मतलब महाप्रसाद का ग्रहण करते हैं और परम आनंद का अनुभूति करते हैं।